तो देखिए कुछ लोगों मैनाक पर्वत हनुमान जी के रास्ते में ये कौन है जो हमारे पथ की बाधा बन रहा है? हे पवन देव, मैं मैनाक पर्वत हूँ। मैं तुम्हारे पद की बाधा नहीं हूँ। तुम्हारे पवन देव, तुम्हारे पिता पवन देव का मुझ पर उपकार है। मेरे सृजन पर कुछ देर हे मैनाक पर्वत, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, पर यह ध्यान रहे कि रामकाज की मृत्यु नहीं का विश्राम रामचंद्र की। इस प्रकार से हनुमान जी मैनाक पर्वत को अपने पैरों से छू करके आगे चले जाते हैं। मैनाक पर्वत के आतिथ्य को स्वीकार कर आगे चल देते हैं कि जब तक तू है तू तो तेरा आपकी तरफ से 501 रुपया मंडल को प्रदान हो रहा है। मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। राम देव प्रजापति 501 पदाधिकारी पाने जो खड़ी हैं उनको कुर्सी दे दें और वो कुर्सी पे बैठ करके छतरी लगा करके देखेंगे। धन्यवाद। ये कौन है जो मेरे पथ की बाधा बन रहा है? मैं सुरसा हूँ, जो इस रास्ते से आता है मैं उसका भक्षण करती हूँ। हे नंदे सुरसे, मैं प्रभु के कार्य से जा रहा हूँ, मुझे जाने देना। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। पहले मैं तुम्हें खाऊंगी, उसके बाद जाओ। मैंने तुम्हारा ही कहा किया, तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश करके पुनः बाहर आ गया। अब मुझे जाने दो। ठीक है हनुमान, तुम जाओ, अवश्य जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य अवश्य पूरा करो। रामचंद्र की। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशिष में कुर्सा चल। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बजरंग बली के रास्ते में इस पुनीत कार्य हेतु चले हैं। स्वर्ण नगरी बहुत ही अद्भुत लग रही है, इसमें थोड़ा भ्रमण करने की इच्छा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर में भ्रमण करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओगे जरूर, लेकिन नगर भ्रमण में नहीं, सीधा यमपुरी में जाओगे। आप कौन हो जो मुझे नगर भ्रमण से रोक रही हो? मैं इस लंका के दौर के लंकली हूँ। यह क्या ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया? हे हनुमान, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? किसी के कप के मारने से तुम्हें मूर्छा आ जाएगी तो समझ लो
से लंका का सत्यानाशी शुरू। ठीक है, बोलो श्री रामचंद्र की। इस प्रकार से महाबली हनुमान जी लंकनी को परास्त कर आगे चल देते हैं। अपना धूप भर रामदास के माता जी 100 रुपये मंडल को बता हुआ मंडल स्वागत कर मंदिर मंदिर सत्कार शोभा देखे अग्नित बोधा गयो जाति और पीछे रिक्शा किसका खड़ा है? रिक्शा हटाइए वहां से, रिक्शा वहां से हटा लीजिए। किसका रिक्शा है? रिक्शा हटाइए वहां से तुरंत। बारिश बंद हो गई है, आप लोग अपना कुर्सी बना लेकर के चल जाइए। पीछे अगर कुर्सी खाली हो तो आगे लेके आइए। माननीय लालजी शर्मा जी जो विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सीताराम 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 बीधी रात सीताराम 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 कहिए चाहे बीधी रात बीधी रही अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में राम से हाथ में अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में लाभ 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 कहिए लाभ 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 कहिए कहीं भी दिया अभिमान पे फिर मान नहीं पाएगा वो वही को राम जी को पाएगा। या अभिमान पे फिर मान नहीं पाएगा वो वही को राम जी को पाएगा। फल माता प्राप्त सुख करते रहिए हमें आपका प्यार सुख करते रहिए कहीं भी राम नाम पीछे जो खड़े हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बैठना है क्योंकि उसके पीछे कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी देखने दीजिए। बीच से साइड में लेफ्ट राइट हो जाए। धन्यवाद। राम नाम की है शोभा
लंका में इस भवन पर शंख और चक्र बने, द्वार पर तुलसी का वृक्ष है। ये अवश्य कोई राम भक्त है या माया। मैं ब्राह्मण का वेश बनाता हूँ और परीक्षा लेता हूँ। जय श्री राम। इस तरह से विभीषण और हनुमान जी मिलते हैं और एक दूसरे का प्रिय जानकर आपस में कुशल छेद पूछना शुरू करते हैं। हे मित्र, आपको देख के यह हृदय आप ही खींचता है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई देता है। हे ब्राह्मण देव, बड़बागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को? हे महाराज, इन चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। हे तात, कहिए। जो कुछ भी राम वह कंद मूल स्वीकार करे, अपने इस तात कीचड़ पर बस इतना उपकार करे। हे तात, राम की कृपा से मेरे पास जो भी कंद मूल है पहले उसे सर्वप्रथम आप स्वीकार करें। अचरज है, कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कागों से भरे करीलों में मलया गिरका चंदन कैसा। हे भक्तराज, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे तात, जिस तरह से एक जीवा 32 नुकीले दांतों में रहती है, हे तात, कहिए विभीषण भी उसी प्रकार सारे राक्षसों से घिरा हुआ इस जीवा के समान लंका में पड़ा हुआ है। हे भक्तराज, आप चिंता न करें, सभी बहुत ही दयालु है। हे तात, सर्वप्रथम आप ये बतलाएं कि आप हैं कौन? जब से मैंने आपको देखा है मेरा हृदय विचलित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई युग पुरुष हैं। हे भक्तराज, यह मेरा छत्र भेष है जो आपके ब्राह्मण का दिखाई दे रहा है। वास्तव में अब तुमसे मुझे कपट कैसा, तब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छिपा कर रखा था, सारा वृत्तांत बताता हूँ। हे भक्तराज, तू तो छल और कपट करने ताकत ही संभव होता है। हे भक्तराज, या तो छल और कपट करने पातक ही समझा जाता है, पर भक्त शास्त्रों के सम्मुख वो महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हनुमान होने वाला हूँ, सीता सुख लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का
गुजर हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आपने अपना दर्शन नहीं दिया, किंतु आपने अपने भक्त को तो हमारे यहाँ भेजा। मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरा हृदय आज गदगद है। आप धीरज धरिए, देखिए मुझे देखिए, कौन कमर में परम सुनीला, कप चंचल सबही विधि, ले जो नाम हमारा काबिल दाई नहीं लगा रहा। हे भक्तराज, मुझे देखिए, मैं अधम प्राणी ब्राह्मण हूँ। यदि कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले तो शाम तक उसको भोजन नहीं मिलता, फिर भी प्रभु की चिंता है। असमय अधम सकाशुर, असमय अधम सकाशुर, मोहि पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरन गुण, भरे त्रिलोचन नीर। यदि प्रभु मुझ जैसे अधम प्राणी पर कृपा कर सकते हैं तो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। हे तात, क्या मुझ अनाथ निश्चर को भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी? क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव पास कभी? सीता की सुधि पहले ले पीछे लेना। हे हनुमान, कहिए था, सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई। जिस चरणों में रहते हो उन चरणों में पहुंचा दो भाई। हे भक्तराज, आप धैर्य धारण कीजिए, प्रभु प्रभु से ही कोमल स्वभाव के हैं, वो तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि आप माता सीता के बारे में कुछ जानते हो तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं माता सीता के विषय में सब कुछ जानता हूँ, किंतु कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि माता के दर्शन कैसे होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, आप उस परमानंद ब्रह्म स्वरूप श्री राम से मेरा नाम अवश्य कहिएगा। हे भक्तराज, आप धीरज धरिए, मैं आपको प्रभु से अवश्य मिलाऊंगा। मुझे माता सीता का पता बता दीजिए। अच्छा हे तात, अच्छा जिस कारण आए हो उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, उनकी सुध ले आओ भाई। कुछ गुप्त सेविकाएं मैंने भी सेवा में रखी है, वे अशोक वन में रह करके मेरी निगाह में रहती हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, जब तक मैं माता के दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं। युक्ति विभीषण सकल तुम्हारी, चलो आज नहीं बजरंगी साथ में कोई भगवान नहीं, कोई भगवान
तुमसे भी सुंदर हो कोई। चलो तुम्हें दिखाता हूं वह फूल कौन सा है। जय महाकाल। इसको दिखाना महाराज। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ठीक है, मुझे भी दर्शन कराइए। देखिए, सुन सीधे सुंदर मुखी चपल नयन चिच्चो, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नैया है, तू पार लगा दे ऐसी से। तू तो अखंड की अभिलाषी, दीदार बना दे ऐसी से। पर अब तक तुमने पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। क्यों तिनका मुझे समझ रखा, तो तिनका लक्ष्य तुम्हारा है। क्या तिनका मुझे सिखाती है, क्या तिनका तेरा सहारा है। रावण, कांचा से कृपा दृष्टि की तो मैं शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में सेनाता जोड़ा होता। तो योद्धा नहीं छोड़ता है, हर कर लाया है अबला को, छल कला भी दिखलाता है। चाहिए नहीं सत्यता को, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका श्राप सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है। तिनके से गिरी जी, तिनका ही मेरा पर्दा है। अरे घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। यह आंखें अगर कमलिनी है, तो इनके प्रिय श्री रघुवर है। अरे तू जुगनू से भी घटकर है, वे तो सूरज से भी बढ़कर है। अब तक अर्जुन लंबता से मैंने कुछ को समझाया है, पर मैंने चमचमाया है, अपमानित कर ठुकराई है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे ये बनाएगी, तो ये तलवार एक क्षण में उस पार। पावर करने से क्या पशु बल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंह। आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। हे नाथ, आप जैसा वीर योद्धा, आप जैसा महापंडित इस संसार में दूजा कोई नहीं है। हे नाथ, आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे महापंडित को, आप जैसे पुराणों के ज्ञाता को एक अबला स्त्री पर शस्त्र का प्रहार करना शोभा नहीं देता ना। मंदोदरी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह हमारी बातें नहीं मान रही है। क्या करो, तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं नाथ, हैं निश्चर्या हैं, इन लोगों से कहिए, ये लोग डराएं, धमकाएं और आपकी बात मानने के लिए इन्हें पुलिस करे। ठीक है मंदोदरी, तुम कह रही हो तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अरे कृष्णा, एक आया पामर रजनीचर, क्या पशु बल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सर को कट है या काट नहीं सकता, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकता। सतवंती का सत्तो सदैव सबकी कृपाण पर रहता है, व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उनका मालिक है साथ सदा। ओम ओम रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना
मुकाबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। लज्जा डूब जा जलनिधि में, क्या खड़क दिखाने आया है। मैं तेरा यह बकवास सुनने नहीं आया हूं। कृष्णा, ध्यान से सुनो। देता हूं समय महाएक, तब तक उचित उत्तर होगा, नहीं तो इसका सर और यह तलवार होगा। इतना त्रास हो कि 1 महीने के अंदर यह मेरे बस में हो जाए। ठीक है महाराज। तब निश्चर्या सीता जी को कराने लगती है। उस समय त्रिष्टा निश्चर्यों को समझा बुझा करके शांत करती है। फिर माता जानकी रोने लगती है। आंख में सुरतिया तो हरी, माथे पर विपत्तिया, आंख में सुरतिया तो हरी, माथे पर विपत्तिया, हम कहवा जाई शहरे, कहवा जाई मैया, तू मेरे मातृ धर्म की है। मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति वीरों भी बस सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। मैया, अब इस शरीर के ढांचे को कर डालू बस में यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। माँ, लकड़ियां भी मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला लो। मैया, बहुत थक चुकी हूँ मैं। राजकुमारी घर धीरज तुम सब माता सीता को परेशान मत करो, क्योंकि मैंने आज एक स्वप्न देखा। जैसे मैंने स्वप्न में देखा प्रभु श्री राम लंका पधार चुके हैं और सभी राक्षसों का वध कर रहे हैं, इसलिए तुम सब इनको परेशान मत करो। हे माता, अब रात बहुत हो चुकी है, हमको नींद आ रही है, इस समय मैं कहां से आग लाऊं, इसलिए आप धैर्य धारण करो। ठीक है भैया। अभी कर हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका नारी तब, जब अशोक अंगार, दीन हर राम कहानी सुनो, राम कहानी कहते सुनते आए अखियों में
तो मुद्रिका देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। सोचती है कि यह वही मुद्रिका है जो मैंने केवल की उतराई के लिए दिया था। जीत को सके अजय रघुराई, माया देख असुभच नहीं जाए। जब माता जी ऐसा सोचती हैं तो हनुमान जी अपने सूझबूझ से रामचंद्र जी का वर्णन करना शुरू कर देते हैं और माता जानकी आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देखने लगती हैं। कहते सुनती आवे पतियों के कहानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आँख के तारे। यह तो वही मुद्रिका है। मैं यहाँ किस तरह आई है? यह तो मैंने केवट को अपने ही हाथों से स्वामी को देने के लिए दी थी। क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब क्या प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है? पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, तो ही तुम छुपते फिरते हो नायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो? तब हनुमंती निकट चल गए, बेटी मने विस्मय भया। रामदूत में मातु जानकी सत्य समझ करुणा निधान, मातृका मातु में राम करुणा। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने ही भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही नहीं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुझका लाया हूँ। पुत्र, मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा, पहले यह बताओ, वे अनु सहित अच्छे तो है? हर घर दूषण तीसरा संहारा, मेरी चर्चा करते तो है। हे पुत्र, बताओ तो मेरे रघुवर कैसे हैं? हे माता, यदि नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है? माँ वहाँ कुछ काम नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। हे माता, जितने दुख आप पर आई है उससे सुने रहते हैं, जिम धाम रहे बिन पानी का इस घाट दयानिधि रहते हैं। हे माँ, लंका पर रघु की लंका हे जननी करने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही है या फिर तो कुछ पल दिखलाएगा, बस इसी दल से कविदल लंका पर भी यही हो जाएगा। पुत्र, राक्षस है कजलगिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से क्या कर उन पर विजय पाओगे? संदेह मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्कल है जब साधन कीलाचारी है। हे माँ, मैं आपके सामने अपना छद्म और छोटा रूप बना कर आया था ताकि आप डरे नहीं। अभी मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूँ। सुनील
आशीष दीनी राम प्रिय जाना वो हुतात बोले बुद्धि निधन अजर तुम्हारे निधि सुत हो कर रघुनाय पीछे माता का आशीर्वाद ही हो जाओ मधुर अमर बेटा रघुनाथ तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। और किस के भयों में माता तब आशीष अमोघ विख्याता। सुनहि मातु में अतिशय भूखा हे माता अब आपके आशीर्वाद से मैं निर्भय हो गया हूँ। हे माता आजा हूँ सिर बुलाकर मैं इस कारण भूख सताती है या वृक्ष फलों से लगे रहे इच्छा भी बढ़ती जाती है, जब हिल नहीं सकता है फिर भी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ये जो रखवाली पर माली है इनका किंचित हो नहीं मुझे है पिता, यदि माता की तो सब या संशय नहीं मुझे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फलों के बीच खाकर अपनी शिवा शांत करूं। मैं पुत्र मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ। बुद्धि चल मुलाई फिर फल खाए तोरण हरियाली फिर न रहे चलुंगाई फिर बैठे बाजा फल खाए तरो तोरे लागा नहीं बहुत तुम्हारे बाकी रखे हैं तू जल्द से जल्द यहाँ से भाग जा, नहीं तो देखा वहीं काट डालूंगा सब्जियों। इतना जोर से क्यों मारता है? मैं आगे देखता ना पीछे देखता दिन में पुजारी ठगता है। मन को कापी में लिखना पढ़ने जाता है। अरे पहले बताओ आप ये भाग क्यों मुझे छोड़ दो, सबको तो मार डाले हो। देखो क्या लिखा इसे मुझे भूख लगी है, मैं फल खाऊंगा करूंगा। हम 15 का स्वभाव रही, अरे तू अपनी जान से प्यार करता है तो जल्द से जल्द चला जा वरना मेरे हाथ में मारा जाए। देखो मैं फल खा खा के इतना मोटा हो गया हूँ और 10-12 बच्चे भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। मुझे छोड़ देना भाई। तू जल्द से जल्द यहाँ से भाग जा वरना फिर मैं निश्चित है। मैं भाग जाऊँ? हाँ जल्द से जल्द भाग जा। 1, 2, 3 जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रही, फल फूल तो काली हरियाली
फिरी न हरियाली फिरी न रही। हर दिन हो दिलदार मारे तन पर खाने हर लगे बली पर खाने हर लगे बली। मीठे मीठे फल साथ दी हर मीठे मीठे फल साथ दी भर भर खाने लगे फल सागर पर उछाल थे सागर में ये नहाते थे सागर में ये नहाते थे। माली गढ़ सब आए तो